सियानी दीवानी है तीनों ही नवाब ज़ातियाँ। अच्छा वो आज मॉम की कॉल आई थी। और तुमने मेरी उनसे शिकायतें कर दी? शिकायतें? नहीं नहीं। क्यों? घर वाले किधर हैं तुम्हारे? घर वालों के सामने तो मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ती है ना। सिर्फ आप ही हैं जो मेरे दिल का दिमाग का सब हाल जानते हैं। जी, फुर्सत मिल गई आपको? हया, थोड़ी सी सेंसिबल हो जाओ तुम। क्या मतलब है हारिस, मैंने क्या किया? हया, मुझे नहीं मालूम किसी भी फेसबुक स्टेटस का, लेकिन तुमने जो किया बहुत गलत किया। अरे तो मैंने नहीं कहा था कि उसके सामने सुनो। मैं तुम्हें फोन कर रही थी क्योंकि कोई जरूरी बात करनी थी और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। और फेसबुक पे तुम्हारा स्टेटस आ रहा था कि तुम उस मोहतरमा को फ्लावर बुके दे रहे हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैंने वो फूल क्यों दिए थे? क्या वजह थी? तुम उसे फूल पेश करो और मेरी कॉल को इग्नोर करो। इस पे मैं गुस्सा नहीं कर सकती ना। हया, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। तुम्हारी वजह से मुझे उसके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। देखो हारिस, फेसबुक पे तुम्हारी वजह नहीं लिखी हुई थी। मैंने जो देखा मैंने उसी पे रिएक्ट किया। यार वो मेहमान है। अरे यार वो है कौन जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है? देखो पहली बात तो उसे अभी आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स घर पे हैं ही नहीं। और अगर वो आ ही गई है तो तुम इतना क्यों फ्री कर रहे हो उसे और खुद भी फ्री हो रहे हो? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुमने क्या बात करनी थी? यार कोई बात नहीं करनी थी मुझे। हया प्लीज ऐसे मत करो यार। अरे यार रहने दो, तुम अपनी मेहमान की मेहमान नवाजी कर लो। मेरे मसले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। खुदा हाफिज। हेलो हया, हया। क्या करूं इस लड़की का? ठीक है, अब मैं भी कॉल नहीं करूंगा। अगर आपने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की ना तो अल्लाह की कसम मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी और ये नोट लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपको पता है मेरी बहन जिस लड़के का रिश्ता लेके आई है ना, जिसकी तस्वीर दिखा रही थी मुझे फोन पे, मैंने तो देखी भी नहीं, मुंह मोड़ लिया। वो क्यों? वो इसलिए मुश्ताक जी कि मैं आपके अलावा किसी तरफ नजर उठा के देखना भी नहीं चाहती। लेकिन शहरबानो, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हर हाल में मेरा साथ दोगे। हाँ मुश्ताक जी, मैं तो हर कदम हर तरह सिर्फ आप ही के साथ हूँ। तो ठीक है फिर, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। अरे वाह भाई, उठ गए तुम? हाँ, और बहुत जबरदस्त पेंटिंग बनाई है तुमने। थैंक यू। ऐसा कल वाली बात के लिए सॉरी यार। अब एक बात को कितनी दफा रिपीट करोगे? रात गई बात गई ना। वो इसलिए कि तुम मॉम से कुछ ना कहो। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो शिकायतें करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेती। थैंक यू फायजा। अच्छा सुनो, आज इंस्टीट्यूट जाना है, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ याद है मुझे। कब चलना है? बस 1 घंटे बाद ही। ठीक है, मैं फिर नाश्ता कर लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। ओके।
तुझे क्या जरूरत थी हाँ उससे इस तरह बात करने की? गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ गया था? अपने गुस्से पे काबू करना सीख लो तुम, समझी? हर मसले का हल ये नहीं होता। अच्छा, आपने ही तो कहा था कि उस लड़की का वहां पे अकेले रहना अजीब बात है। हाँ तो मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि जाकर उससे इस बात पे लड़ना शुरू कर दो तुम। और तुमने तो उसको ये भी कह दिया कि इस लड़की को तो अभी आना ही नहीं चाहिए था। हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? अकल के नाखून लो हया। एक मसला हल करने के बजाय ना नया मसला खड़ा कर दिया तुमने। तुम दोनों जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, हारी से क्या बात हुई? क्या कह रहा था वो? मान गए लड़के वाले? अम्मा अब यही बात ही हो रही थी। अच्छा तो हुआ क्या? कुछ नहीं अम्मा, बस वो लोग बस जिद हैं कि कल ही आएंगे। शेरवानों का क्या करेंगे हम? अम्मा उसके मुंह पे टेप लगा के ना किसी कमरे में उसे बंद कर दे। सबके सामने उसका पागलपना शुरू हो जाता है। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ तमाशा करवाना है क्या? तो और क्या करें? अम्मा कल शेरबानों को ना अपने कमरे में बंद कर देना और इन लोगों से ये कह देना कि उसकी किसी दोस्त के घर में मैयत हो गई है, अचानक उसे जाना पड़ा। शेरबानों को देखने फिर कुछ दिनों बाद आ जाए। जो दिल में आता है करें, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है। इसे क्या हुआ? अम्मा इसका भी ना दिमाग खराब हो गया है। इन दोनों को छोड़ो तुम बस वही करो जो मैंने कहा है, ठीक है? वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई कितनी बरकत दी है तूने मेरे माल में, अल्लाह की पनाह रे। कितने सारे पैसे। अभी तो 2 बेटों की शादी कर रही हूँ, अभी तो और माल आएगा यार। बरकत ही बरकत। वाह वाह। पिछली बहू को दिया था लेकिन वो तो इस लायक ही नहीं थी, नहीं दूंगी अब के तो। अल्लाह मियां बस मेरे माल में इसी तरह बरकत होती रहे। हाय क्या हो गया मुश्ताक, ये क्या कह रहे हैं आप? बानो बेगम समझने की कोशिश करो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अब। नहीं मुश्ताक, घर से भागना अच्छी बात थोड़ी है। अरे बेगम तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने सब हिसाब लगा लिया है, कोई मसला नहीं होगा, हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। अरे भाई मसला तो आपकी फैमिली को है, मैं क्यों भागू घर से? तो तुम्हारी फैमिली को भी तो मसला है ना, तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं वो। कमाल करती हो तुम। मुश्ताक मेरी शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मैं पागल बनी हुई हूँ। अरे बाबा लेकिन मेरे साथ तो मसला संगीन है ना, मुझे या तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी या फिर घर से भागना पड़ेगा, तीसरा और कोई हल है नहीं मेरे पास, और तुम होके मेरा साथ देने को तैयार नहीं हो। हाय अल्लाह मुश्ताक प्लीज ये घर से भागने वाली बात ना तो आप भूल ही जाएं। अम्मा जैसी भी है मेरी अम्मा है, मैं उनको इस तरह नहीं छोड़ के जा सकती ना। अरे तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बात सुने, आप अपने घर वालों को बता दें कि आपने निकाह किया हुआ है, लेकिन ये मत बताइएगा कि मुझसे किया हुआ है। क्यों? अरे मेरे घर पहुंच जाएंगे वो लोग। देखो बेगम, हमें ना अब सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे अंजाम अच्छा हो या बुरा। अब तुम साफ साफ बताओ, तुम मेरे साथ भागने को तैयार हो या नहीं? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर मैं भी अपने घर वालों को छोड़ने को तैयार नहीं और उनके कहने पे दूसरी शादी कर लूं। हाय अल्लाह मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ना आप, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ बाबा, मसले का हल बता रहा हूँ। मुश्ताक एक बात बताएं मुझे, हम भाग के किस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं? अरे सिंपल है यार, मेरी अम्मा के पास ना बहुत माल पड़ा हुआ है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे कहाँ पर है। बस वो लेके 9 तो 11 हो जाएंगे और उसके बाद 1 साल तक तो पार्टी करेंगे, इतना माल है। तुम बस अपना माइंड बनाओ। चलो ठीक है, तुम सोच लो, अपना टाइम लो, उसके बाद बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा कुछ लेके जाने की जरूरत तो नहीं है ना? अम्मी जान खाली हाथ हम कैसे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लेके जाना होगा। अरे दफा करो, पहली बारी में कौन लेके जाता है?
क्या फर्क पड़ता है अम्मी जान, अगर कुछ लेकर गए? रानी सियानी दीवानी है तीनों ही नवाबजादियाँ। रानी सियानी दीवानी है तीनों ही नवाबजादियाँ। थैंक यू हारिस, तुमने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा काम करवा दिया। पर इसमें थैंक यू की क्या बात है? अब क्या प्लान है? तो मैं पहले घर ड्रॉप करूंगा, उसके बाद फिर ऑफिस जाऊंगा। मैं घर में अकेली क्या करूंगी? पेंटिंग करना। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, मुझे भी ऑफिस ले चलो। तुम क्या करोगी ऑफिस जाके? तुम्हें काम करता हुआ देखो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये मुझे भी देखना है कि तुम बॉस के रूप में कैसे लगते हो। चलो फिर हम ऑफिस ही चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी खड़ूस किस्म के बॉस हो। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भाई? बस वैसे ही। क्यों, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम वेरी फ्रेंडली। वो तो पता लग जाएगा। हाँ हाँ, सब पता चल जाएगा। कामी, अरे कामी कहाँ गया? कामी, आय अल्लाह, आय मेरा एक कमाओ पूत, उसको भी इस मनहूस कमबख्त ने फंसा लिया है। अल्लाह खैरत करे ऐसी चुड़ैलों। अम्मी आपने बुलाया मुझे? अरे तू बाहर था, मैं तो तुझे अंदर ढूंढने आई थी। बात सुन, ये वही लड़की है ना? प्यारी है। आपको कोई काम था? मैं ये कहने आई थी कि कल लड़की वालों के यहाँ जाना है ना, तो तैयारी रखना। मैं क्या तैयारी रखूं? आप करें ना तैयारी। अच्छा, कुछ लेके जाने की जरूरत तो नहीं है ना? अम्मी जान, खाली हाथ हम कैसे जा सकते हैं? कुछ ना कुछ तो लेके जाना होगा। अरे दफा करो, पहली बारी में कौन लेके जाता है? क्या फर्क पड़ता है अम्मी जान, अगर कुछ लेकर गए? अच्छा तो फिर बताओ क्या लेके जाएं? मैं अशफाक और मुश्ताक से कहूँ कि ला दे। फिलहाल तो आप उन दोनों से ये कहें कि कोई अच्छे से कपड़े पहन लें। कोई ढंग के कपड़े ही नहीं उनके पास। अरे संदूक भरा पड़ा है, उनको अगर पता चल गया ना तो 1 महीने में सारे कपड़े खराब कर देंगे। अम्मी जान, ये संदूकों में रखने का क्या फायदा? कपड़े हैं, पहन के खत्म करने। अच्छा चलो ठीक है, आज संदूक खोलती हूँ, कोई ढंग के कपड़े निकाल देती हूँ। अच्छा प्लीज आप एक काम कर दें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय का दे दें, और मुझे बहुत जरूरी काम करना है। प्लीज किसी को आने मत दीजिएगा अंदर। अच्छा अच्छा, मैं अभी बना के लाती हूँ चाय, है अभी लाती हूँ। अरे यार, तुम्हारा ऑफिस तो बहुत ही अच्छा है। थैंक्स, पर मैंने तो ऑफिस अभी स्टार्ट किया है। ये सब बाबा का है। एक ही बात हुई ना? इट्स वेरी नाइस। Why don't you take a look around the office? मैं तब तक 1-2 ईमेल्स कर लेता हूँ। गुड आइडिया। अच्छा 1 मिनट, प्लीज किसी से बात मत करना, चुप रहना, ओके? अरे बाबा, डोंट वरी। हाय। हाय। हाया, ये फायजा है मेरी गेस्ट, और फायजा ये हाया है मेरी दोस्त, और इस कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग। ओह हाय। अच्छा, तो आप ही हैं वो जिन्हें हारिस की सहेली के साथ बाहर जाने पर एतराज था? नहीं नहीं, एतराज तो कभी भी नहीं था। अरे चेहरे का रंग तो देखो, बिल्कुल ही उड़ गया। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम हारिस की दोस्त हो तो समझो मेरी भी दोस्त हो। जी। किसी काम से आई थी? साइन करवाने थे तुमसे। चलो तुम लोग काम की बातें करो, मैं ऑफिस देख कर आती हूँ। साइन कर दो। किधर है यार? क्या ढूंढ रहा है भाई? चार्जर ढूंढ रहा हूँ यार। भाईजान डरा देते हो आप एक तो, कसम से। चार्जर ही ढूंढ रहा है ना? चलो भाई लड़को, फटाफट संदूक में से कपड़े निकालो, कल लड़की देखने जाना है, कपड़े निकालो अपने।
अरे अम्मी जान, वो संदूक में पड़े पड़े कपड़ों में तो बदबू आ गई होगी, वो कैसे पहनेंगे हम? भाई इसीलिए तो कह रही हूँ आज कपड़े निकालो, उन्हें धूप दिखाओ, फिर गर्म इस्त्री से इस्त्री कर लेना और खूब सारा इत्र डाल देना, बदबू गायब। अरे वाह अम्मी जान, आपने तो चुटकी बजाते मसला हल कर दिया। हाँ भाई देखो, मेरी बात पे अमल करोगे ना तो सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, मगर मेरी मानते कब हो तुम लोग? कैसी बातें करती हैं अम्मी जान, अब तो हम सिर्फ आप ही की मानते हैं। क्यों भाई? ओ तू कहाँ खलाओं में घूम रहा है, ऊपर है? वो अम्मी जान, सर में दर्द हो रही थी बड़ी ज्यादा। अच्छा सर दर्द की गोली खा ले और फिर कपड़े निकाल के डाल धूप में। अम्मी जान वो जरा लड़की की तस्वीर तो दिखा दीजिए प्लीज प्लीज। अच्छा 1 मिनट है, तू कहाँ जा रहा है? मैं जरा अम्मी जान वो जाके संदूक से कपड़े निकाल रहा हूँ। भाई तू भी तस्वीर देख ले अपनी होने वाली बीवी की। हाँ भाईजान को दिखा दो ना, भाईजान ने देख ली, मैंने देख ली की बात है, मैं कपड़े निकाल के आया। हाँ? चल भाई ये वाली है, ये वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है भाई, माशाल्लाह। है ना? गूगल पा रहे अम्मी जान। देख ले भाई, मेरी पसंद है। बहुत प्यारी है अम्मी जान, नाजुक मिजाज सी, मासूम सी परी, और देखने से लग रहा है कि धीमे सुरों में बोलती होगी और आवाज इसकी बिल्कुल अम्मी जान सुरीली होगी। अच्छा तूने क्या इसका म्यूजिक एल्बम निकालना है जो सुरीली और घबरीली और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है? अम्मी जान क्योंकि आपने पसंद किया तो सुरीली तो होगी ना अम्मी जान, लेकिन लग गुगलू पुगलू जुगू पापा लग रही है। माँ सर के बस कर माँ सदके। भाई शुक्र है यार लड़की नहीं देखी, वरना अगर अच्छी लग जाती तो खामखा मसला हो जाना था। लेकिन अब करूं तो क्या करूं, संदूक से कपड़े निकालूं या फिर अम्मी जी की अलमारी से मार? मौका अच्छा है मुश्ताक मियां, लग जा काम पे।